आगे भगवान की भी चालाकी। भगवान को तो लग रहा है कि किसी को नहीं पता मैंने कुछ किया कि नहीं, लेकिन कुंती को सब पता है। कुंती ने विनती की है और भगवान की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बड़े आश्चर्य में, बुआ आप स्तुति कर रही हो, वंदना कर रही हो, क्या बात है? वंदना कर रही है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमानले नमः पंकनेत्राय नमस्ते पंकजांध्रय। वंदना की है, स्तुति की है, हाथ जोड़ के खड़ी है। भगवान ने कहा क्या बात है? हाथ जोड़कर कहा, कुंती ने, किसी को तुम कुछ देते हो, किसी को कुछ देते हो। भगवान, मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं है। हाँ तो बुआ ने मांगा नहीं है, मेरी बुआ मांगे तो सही। मांग, क्या चाहिए बोल बुआ? छोटा सा वरदान चाहिए। हाँ तो मांगो ना। भगवान को तो खुशी हुई कि पहली बार बुआ मेरी कुछ मांग रही है। मांग बुआ, बोल तुझे क्या चाहिए? भगवान किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को मौसी बना लेते हो, लेकिन ये भूल जाते हो जगत पिता तो आप हैं। आज मैं भतीजा मानकर नहीं, जगत पिता जगदीश्वर परमात्मा मानकर कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो, छोटा सा वरदान दे दो। और महाराज जो कुंती ने मांगा है वो न किसी ने मांगा था, न किसी ने मांगा है, और न आगे चल के कोई मांगने वाला है। मांगो तो कहा छोटा सा वरदान, मुझे दुख दे दो, विपत्ति ही विपत्ति मेरे ऊपर आती रहे, ऐसा वरदान दे दो। दुखों का पहाड़ टूटता रहे, ऐसा वरदान दे दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं, कुत्ता लड़ गए हैं। वैसे यहाँ के कुत्ता बहुत लड़ने हैं भाई, निकल के जाओ तो निकलने ही नहीं देते। हाँ यार, कुत्ता लड़ गया, कोई बात नहीं। मैया बैठ जाओ, जो बहन खड़ी है बैठ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा वरदान, विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आते रहे, ऐसा वरदान दे दो। कुंती ने तो विपत्ति दुख मांगा और भगवान के आंखों से आंसू बह निकले। क्या मांगा है? अब बुआ मुझे ये बता, जिंदगी में ऐसा कौन सा समय रहा है तेरे पास जो तेरे पास सुख रहा है? भैया इसमें मिट डाल दो, आवाज खींच रहा है। कौन सा दुख रहा, कौन सा समय रहा है कि तुझ पर दुख नहीं रहे हैं? बता। हमेशा दुख रहे, अब सुख के दिन आए तो फिर तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा भगवान, अगर मैं सुख मांगती तो तुम खुश हो जाते। अरे भगवान, ये तो भक्त की मर्जी है, भक्त क्या मांगे। मैंने देखा है जब सुख के दिन आते हैं ना तो तुम द्वारकापुरी जाने का निर्णय ले लेते हो तुरंत ही, और जब दुखों का पहाड़ मुझ पर टूटता है तुम नंगे पांव दौड़े दौड़े द्वारका से मेरे पास आते हो। भगवान, आग लग जाए ऐसे सुख में, जिस सुख से मेरा परमात्मा दूर चला जाए, ऐसा दुख हमेशा बना रहे जिस दुख से मेरा भगवान मेरे सामने रहे। और क्या चाहिए?
राधे। होली भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। कुंती ने कहा भगवान सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान दोनों है तो आपके, अब भक्त की इच्छा वो क्या मांगे। लेकिन कुंती जैसा वरदान तो लाखों में नहीं करोड़ों में कोई एक आध मांगता है, मुझे दुख दे दे। हम भी जब भी हम भगवान के पास गए, मन्नत मांगने गए, मंदिर में वैसे ही गए तो हमेशा अपना भला, अपना सुख, अपना सब कुछ अपने लिए तो मांगते हैं। भगवान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोरा की नौकरी लग जाए। नौकरी लग गई फिर भी पेट नहीं भरा, तृष्णा बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई। भगवान अब छोरा की शादी है जाए, अच्छी सी बहू आ जाए, शादी है गई, बहू आ गई, अब फिर और इच्छाएं तो कभी पूरी भई नहीं, दो पूरी नहीं होंगी, चार और बढ़ जाएंगी। फिर भगवान अब ज्यादा कछु नहीं, नाती और रह जाए, बस नाती है गया। अब भगवान अब इतनी कृपा करो मैं पंक्ति और देख जाऊं, इच्छाएं कब पूरी भई है। हम क्या मांगते हैं। अच्छा एक बात और है भैया, नाती है गयो, पंक्ति है गयो, कछु लोग ऐसे हैं बोले बुढ़ापे में भजन करेंगे। मैं तो कह दूं मुझे बुढ़ापे में भजन की छोड़ो, इन्हें नाती बेटन ते फुर्सत मिलवे वारी। मैंने आंखों से देखा है ऐसे ऐसे बूढ़े बड़े, नाती पीठ पे बैठा और बाबा के कान पकड़ के और क्या कह रहा है, चल मेरे घोड़ा। बढ़ जाती है इच्छा, और बाबा घोड़ा बन गया, अब बाबा ले जा रहा है नाती को। हाँ भजन में तृष्णा बढ़ गई, आशाएं बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई। और फिर अच्छा जब नाती गोद में आता है, मतलब बेटे का बेटा गोद में आया और वो क्या कह रहा है, बाबा बाबा बाबा। तो बाबा ने सोची, नाती बेटा कहने लगे बाबा, अब तो बाबा है जाओ, अब नाती कह रहे तो चलो बाबा जी है जाए। लेकिन फिर बेटी का बेटा आया, बेटी का बेटा, और वो क्या कह रहा है, ना 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 अभी नहीं, ना ना। कितनी तृष्णाएं, आशाएं, ये सब बढ़ जाता है। भगवान मुझे विपत्ति दुख ऐसा वरदान दे तो भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। वैसे एक बात है भैया, अगर जीव के पास सुख ही सुख रहा तो रावण से भी ज्यादा घमंडी हो जाएगा ये। इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, बोले दोनों दोनों ले ले, थोड़े थोड़े, सुख भी और दुख भी। यदि एक ही रहा ना, अच्छा दुख ही दुख रहा तो इंसान परेशान होके मर भी सकता है, और सुख रहा तो फिर अभिमानी भी हो सकता है। इसलिए दोनों को भगवान देते रहते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। जीवन की नैया के बस दो ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। तथास्तु वरदान दे दिया, समय बीतता है। और महाराज उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की एक पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बड़ा अद्भुत है, जन्म लेते ही देखने लगा। और क्या देख रहा है वो? बोले जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा, इधर उधर देखता है, रो रहा है। महाराज जैसे ही भगवान पास आए और भगवान ने उस बालक को गोद में लिया, वो बालक जोर जोर से हंसने लगा, खिलखिलाने लगा और उस बालक का नाम रखा है परीक्षित। बोली परीक्षित महाराज की जय हो। एक बहुत बड़े भक्त का जन्म हुआ है और बहुत बड़े भक्त हैं जिनकी वजह से कथा, क्योंकि ये ना होते तो ये कथा शायद शुरू भी नहीं होती। तो बहुत बड़े भक्त का जन्म हुआ है। आइए 2 मिनट आनंद। हसनापुर में भी पांडव बड़े खुश हैं, धन दौलत लुटाने लगे हैं। आइए हम तुम भी 2 मिनट आनंद लेते हैं और मैया अपनी अपनी जगह पे जिनका मन है वो अपनी जगह पे नाच लेंगी, क्योंकि बहुत बड़े भक्त का जन्म हुआ है। भगवान भी वहाँ मौजूद है, पांडव भी धन दौलत लुटाने लगे हैं। बड़ा आनंद है हसनापुर में, आनंद। आइए हम 2 मिनट हम भी आनंद मनाते हैं। नैना